Assalamualaikum, my name is Sayyid Murtaza Hussain and today I am going to show our FIP project regarding 3D SLAM. बेसिकली हम जिस हवाले से आज बात करेंगे वो रॉस बेस स्लैम है, साइमल्टेनियस लोकलाइजेशन एंड मैपिंग। जिन लोगों को स्लैम के बारे में अंदाज़ा नहीं है, तो बेसिकली जो हमने ये प्रोजेक्ट बनाया था वो इस प्रोजेक्ट के हवाले से ये बात थी कि हमने जो इसके अंदर व्हीकल यूज़ की थी वो एक कस्टमाइज व्हीकल थी। आप यहाँ पे स्क्रीन पर लेफ़्ट साइड पे देख सकते हैं कि जो कस्टमाइज व्हीकल है इसका 3D सिमुलेटेड मॉडल हमारे पास यहाँ पर है, जिसके अंदर ये आयरन ब्रास के इसके ऊपर स्क्रूज लगे हुए हैं, जिसके अंदर 10 सेंटीमीटर का हमारे पास इसकी हाइट है। फर्स्ट बेस लेवल से अपर लेवल तक जो फ्रंट व्हील्स के दरमियान डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर का है, और बैक एंड फ्रंट टू फ्रंट 20, बैक टू फ्रंट 20, और चारों साइडों से इसका जो रिगार्डिंग सेंटीमीटर है वो सेम है अराउंड। और यहाँ पे आप राइट साइड के ऊपर आप यहाँ पे एक इमेज मज़ीद देख सकते हैं, जिसके अंदर अगर आप यहाँ पे इसको गौर करें तो यहाँ पे ये पूरी इमेज है, जिसके अंदर यहाँ पे बैटरी पैक है हमारे पास। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 20 था, जिसके टोटल जो स्क्रूज़ हैं उसको 10 सेंटीमीटर की हाइट है, और ये अपर लेवल है और बेस प्लेट है, और ये नीचे वाली बेस प्लेट है, ये अपर बेस प्लेट। बेसिकली हमारा जो मैकेनिकल डिज़ाइन है, पूरी स्ट्रक्चर ऑफ द कार जो है हमारा, वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है। बेस प्लेट जिसके ऊपर हमारी इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी है, ठीक है, जिसके अंदर हमारा रेस्पबेरी पाई आ जाता है। रेस्पबेरी पाई का मॉडल 3B इस्तेमाल किया हम लोगों ने, मैं आगे फर्दर डिस्कस करूँगा। और आर्डिनो आ जाता है, एंड वायर्स जो कनेक्टिविटी के लिए इस्तेमाल किए हैं। थर्ड वन हमारे पास बैटरी पैक आ जाता है। ये सब हमारे बेस प्लेट के ऊपर है। जो हमने बेस प्लेट यूज़ की है वो एज ए इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी यूज़ की है, और जो अपर प्लेट है उसके ऊपर हमारे पास दो चीज़ें होंगी। एक हमारे पास पावर बैंक जो एज ए पावर अप इस्तेमाल होगा रेस्पबेरी पाई को पावर अप करने के लिए, और सेकंड जो वो बेस प्लेट इस्तेमाल होगी, अपर प्लेट जो हमारे पास, बेस प्लेट नहीं सॉरी अपर प्लेट जो हमारे पास इस्तेमाल होगी वो हमारे पास यूज़ होगी ये स्कैनिंग सिस्टम लगाने के लिए। बेसिकली ये स्कैनिंग सिस्टम है क्या? सबसे पहले हम इसके स्कैनिंग सिस्टम की बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं 3D स्लैम की, तो यकीनन यहाँ पे 3D मैपिंग भी इस्तेमाल होगी। जब हम रिगार्डिंग 3D मैपिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो लाजमी सी बात है X, Y एंड Z कोऑर्डिनेट्स जो स्ट्रक्चर के होते हैं किसी भी इन्वायरमेंट के, वो तमाम एक्सेस कवर करना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये एक पर्सनल आइडिया हमारे जहन में इस तरीके से आया कि हम 2D लिडार से 3D मैपिंग किस तरीके से कर सकते हैं। वेरियस इसके रिगार्डिंग मेथड्स आ चुके हैं, जिसके अंदर कुछ लोग 2D लिडार को सर्वो मोटर्स के मैकेनिज़्म से यूज़ करके इसको मूवमेंट से 3D मैपिंग करते हैं, लेकिन उसके अंदर चंद स्कैन पॉइंट्स रह भी जाते हैं। तो बेसिकली जो हमारा मकसद था वो होल 3D मैपिंग था, और लो कॉस्ट सेकंड वन हमारा कॉन्सेप्ट था, जो मोटिव था हमारा बेसिक। उसके अंदर हमने फिर ये किया कि दो लिडार्स को यूज़ किया। लो कॉस्ट तो हमारे पास सर्वो मैकेनिज़्म भी हो जाएगा, लेकिन उस सर्वो मैकेनिज़्म में हमारे पास कुछ पॉइंट्स लेफ़्ट हो जाते हैं इन्वायरमेंट के, तो स्ट्रक्चर के लिए काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है। कॉस्ट इफ़ेक्टिव और टाइम इफ़ेक्टिव दोनों को मद्देनज़र हमने रखना था। तो ये सिस्टम हमारे लिए ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं लगा, और सबसे बड़ी बात लो कॉस्ट था, और सेकेंड वन सबसे बड़ी बात टाइम इफ़ेक्टिव था। इसके अंदर हमने बेसिकली किया क्या है, इसके अंदर अगर मैकेनिज़्म की बात मैं करूं तो ये राइट एंगल से दोनों लिडार्स लगे हुए हैं। ये सपोर्ट हमारी खुद कस्टमाइज सपोर्ट्स हैं। एंगल्स इसके नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एंगल्स रियल, अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पे एंगल्स लगे हुए हैं। ये हमारे पास है 2D लिडार, RP लिडार A1 है। दोनों RP लिडार A1 यूज़ किए हैं। ये 2D लिडार है और ये भी 2D RP लिडार है, ठीक है। अब हो क्या रहा है, बेसिकली जो हमारे पास ये लिडार है, ये तो एक सिंपल लिडार है जो 2D X और Y एक्सिस को कवर करता है किसी भी इन्वायरमेंट का। अगर ये किसी स्लैम की व्हीकल के ऊपर हम यूज़ करते हैं तो ये सिंपल 2D मैप बना देगा। लेकिन जो हमारे पास ये लिडार है, हमने इसको वर्टिकल लिडार दिया है, इसका नाम। इसको हमने क्यों यूज़ किया है, बेसिकली जो वो XY एक्सिस को कवर कर रहे हैं ना, तो ये हमारा टोटल Z एक्सिस को कवर करने के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, अब ये दो लिडार्स की कंपेटिबिलिटी एक साथ रोज पे लाना काफ़ी मुश्किल काम है। इनको यूज़ करने के लिए हमारे पास कोई पैकेज नहीं है। इनको ड्राइव करने के लिए हमारे पास RP लिडार का पैकेज है,
लेकिन वो दोनों एक ही नोड पे ड्राइव हों, एक आर पे लिडार नोड पे ड्राइव हों, ये थोड़ा मुश्किल काम है। तो इसके लिए हमने मॉडिफिकेशंस की हैं, हम इसको मज़ीद फर्दर डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो ये लिडार हमने यूज़ किया है जेड एक्सेस वाला, इसको यहाँ पे तो हमने 90 डिग्री की ट्रांसफॉर्मेशन दे दी है, लेकिन जब आप इसको आरविस पे रन करते हैं ना, तो आप इसको 90 डिग्री रोटेट ही रखें, तब भी वो आरविस पे आपको 2D मैप दिखाएगा। तो सबसे बड़ा इशू हमारे पास यहाँ पे ये था कि इसको ट्रांसफॉर्म किस तरीके से करना है, 0 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन इसकी किस तरीके से होगी 90 डिग्री तक, ताकि आरविस के ऊपर ये हमें 90 डिग्री शो करा सके, क्योंकि हम फिर 3D मैप नहीं बना पाएंगे अगर वो ट्रांसफॉर्मेशन ही दिखाएंगे इसमें। जो बेसिकली मैं बात स्टार्टिंग से करता आया हूँ कि हमारे पास जो बेस प्लेट है हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी, अपर प्लेट हमने लिडास की कनेक्टिविटी के लिए और यहाँ पावर बैंक और रास्पबेरी के लिए पावर अप करने के लिए यूज़ किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा ये फाइनल रोबोट जो था, जो हमने अपने फाइनल एज अ कार हमने रोबोट स्लैम यूज़ किया था 3D मैपिंग के लिए, वो हमारे पास ये था। अच्छा, अब हम सेकंड चीज़ इसकी वायरिंग, कनेक्टिविटी मीन सर्किटरी, उसके बारे में हम बात करते हैं, और जो कंपोनेंट्स हमने यूज़ किए थे उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं व्हील्स की बात करूं, तो जो मोटर्स को हमने यूज़ किया था वो इनकोडर मोटर्स थे। बेसिकली हमारा एम इनकोडर मोटर्स को यूज़ करते हुए जी मैपिंग करना था। जी मैपिंग करना क्यों था? क्योंकि हमने इसको एज अ ओडोम यूज़ करना था। बेसिक प्रॉब्लम हमारे पास यहाँ पे जाके वायरिंग के अंदर नहीं थी, बेसिकली फाइल्स के अंदर थी, क्योंकि लेफ़्ट टिक्स और राइट टिक्स हमारे पास ऑर्डिनो से कन्वर्ट हो रहे थे। मैं फर्दर इसको डिस्कस भी करूँगा ऑर्डिनो के ऊपर। वो मसला ये था कि हमारे पास एट दी एंड जी मैपिंग नहीं हो सकी थी। मोटर विद इनकोडर्स लेने का हमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ था, लेकिन हमने जो यूज़ की थी बेसिकली अपने स्लैम कार के ऊपर, वो मोटर विद इनकोडर्स थी। ये 12 वोल्ट की मोटर्स हैं, ठीक है। 4 मोटर्स हमने यूज़ की थी। बेसिकली हमने बनाया डिफरेंशियल ड्राइव था। पैटर्न हमारे पास फ्रंट टू बैक और लेफ़्ट फ्रंट टू लेफ़्ट बैक, राइट फ्रंट टू राइट बैक, ये पैटर्न था। डिफरेंशियल ड्राइव था। नॉट डिस्क्रीट ड्राइव हमने यूज़ नहीं किया था। और बेसिकली हमारे पास डेटा लेफ्ट टिक्स राइट टिक्स का ऑर्डिनो से स्टिल आप नोट कर सकते हैं मेरे पैकेज को यूज़ करके। मैं आपको फर्दर डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, गिटहब का पैकेज है, उसको यूज़ कर सकते हैं। मगर हमारे पास लेफ्ट टिक्स राइट टिक्स से ओडोमेट्री कैलकुलेट नहीं हो पा रही है। ओडोमेट्री की जो बेसिकली एक्सप्रेशन और कैलकुलेशन है ना, वो सही नहीं हो पा रही। तो आरवीएस पे जब वो शो नहीं हो रही, तो जी मैपिंग का इशू हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है। इसका फर्दर हमने सॉल्यूशन एक्टर मैपिंग निकाला था, ठीक। नेक्स्ट चीज़ हम डिस्कस करेंगे ऑर्डिनो की मोटर ड्राइवर और मोटर से वायरिंग। बेसिकली हमारे रोबोट की वायरिंग जो हमने की थी वो कोड हमें खुद बनाना पड़ा था और सेल्फ वायरिंग थी। उसी रेस्पेक्ट में हमने जो वायरिंग की थी वो मैं आपको बता दूँगा। ये हमारे पास इनकोडर मोटर्स हैं 2, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये 2 इनकोडर मोटर्स हैं। बेसिकली हमारी जो लेफ़्ट मोटर्स हैं वो ये हैं और राइट मोटर्स ये हैं। जो हमारा रोबोट मूव करेगा वो इन डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा, ठीक है, इस डायरेक्शन। तो इसके अंदर हमने बेसिकली ये किया था कि इनकोडर्स का इस्तेमाल उस वक्त किया था क्योंकि हमें ये अंदाज़ा नहीं था कि हमारा ऑटोमेटिक कैलकुलेट सही नहीं हो पाएगा। तो ओडोम के लिए हमने वायरिंग इसकी ऑर्डिनो से की हुई है। इसके अंदर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले मोटर्स के 2 कनेक्शन मोटर ड्राइवर से हो गए, ठीक है। अब जो PWM सिग्नल है जो ऑर्डिनो उसको प्रोवाइड करेगी मोटर ड्राइवर्स को, उसके लिए वायरिंग के लिए हमने क्या किया हुआ है कि इसका इनेबल हमने लगाया हुआ है पिन 9 से। इनेबल 1 जो लगाया हुआ है हमने इसका 10 से, और इन 2 जो लगाया हुआ है इसका लगाया हुआ है हमने 11 से, ठीक है। ये हमारे पास हो गया लेफ़्ट मोटर ड्राइवर की वायरिंग ऑर्डिनो के साथ। अब इसी तरीके से इनके दोनों मोटर्स के, राइट मोटर के दोनों कनेक्शन जो है मोटर ड्राइवर से LN298 हमने यूज़ किया है मोटर ड्राइवर। और इसी तरीके से इनेबल जो हमने इसका लगाया हुआ है वो लगाया हुआ है पिन 8। इन 1 जो लगाया हुआ है वो हमने लगाया हुआ है पिन 11, पिन 12 सॉरी,
और N2 जो लगाया हमने पिन 13 पे लगाया हुआ है। सही। अब जो हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंशियल ड्राइव को हम यूज़ कर रहे हैं, तो जो लेफ़्ट मोटर है इसका फ्रंट व्हील की वायरिंग मैंने आपको बता दी। जो लेफ़्ट के बैक व्हील की वायरिंग है वो बिल्कुल सेम एज फ्रंट लेफ़्ट की ही होगी, क्योंकि ये डिफरेंशियल ड्राइव है। जो दो टायर्स आगे के मूव करेंगे उसी पैटर्न पे पीछे वाले। इसके ड्राइव में होता ये है कि बेसिकली चारों अपने पैटर्न्स पे मूव करते हैं, बट हमने यहाँ डिफरेंशियल ड्राइव किया। क्रॉस कॉम्बिनेशन भी बनता है इनका डिफरेंशियल ड्राइव में, बट हमने जो इसको यूज़ किया है वो सिंपल बैक लेफ़्ट और फ्रंट लेफ़्ट का कॉम्बो यूज़ किया, और बैक राइट और फ्रंट राइट का कॉम्बो यूज़ किया। अच्छा, ये हमारे इनकोडर्स, ये मोटर ड्राइवर की आर्डिनो से वायरिंग है। अब सिर्फ हमारे पास जो 4 वायर्स थे इनकोडर के वो यूज़ हो गए, जिसमें से पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द मोटर पावर, ठीक है। सेकंड वन हमारे पास कॉर्ड इनकोडर 5 वोल्ट VCC और कॉर्ड इनकोडर ग्राउंड। ये दो जो हमने यूज़ किए हैं वो आर्डिनो से पावर अप करवाएं इनकोडर्स को। 5 वोल्ट VCC और इनकोडर ग्राउंड, आर्डिनो पे कहीं भी ग्राउंड ढूंढ के आप इसको यूज़ कर सकते हैं। चारों मोटर्स को हमने इस तरीके से पावर अप करवा दिया, जबकि इसके 2 वायर्स और हमारे पास बचे हैं, वो है कॉर्ड इनकोडर B सिग्नल और कॉर्ड इनकोडर A सिग्नल। अब लेफ़्ट मोटर के लिए जो हमने कॉर्ड इनकोडर सिग्नल्स यूज़ किए हैं वो 2 सिग्नल्स को यूज़ किया है लेफ़्ट मोटर के लिए। वो हमने इस वजह से यूज़ किया है, एक मोटर को हमने इस वजह से लेफ़्ट की यूज़ किया है क्योंकि हमें जो ओडोम डेटा चाहिए होता है वो सिर्फ 2 मोटर्स का चाहिए होता है। हम अगर 4 मोटर्स को डेटा लेना शुरू करेंगे तो लाजमी सी बात है फ़र्क आएगा, और जिसकी वजह से कैलकुलेशन गलत हो सकती है। तो हमने जो वायरिंग मैंने जो दिखाई है आपको यहाँ पे, अभी ग्रीन लाइन की वायरिंग देख सकते हैं, ये सिर्फ इन 2 मोटर्स की हैं, जो यहाँ पे फ्रंट लेफ़्ट है और फ्रंट राइट है। हम पीछे के इनकोडर्स को ऐसे ही छोड़ देंगे। आप चाहें तो इसको वायर अगर करना है, इनकोडर को पावर अप करना है तो कर लें, लेकिन मुझे फ़ायदा नहीं नज़र आता, क्योंकि इनके इनकोडर्स की वैल्यूज़ चेंज होंगी तो लाजमी सी बात है हमारे पास ओडोम के डेटा कैलकुलेशन में इशू क्रिएट हो सकता है, और लाजमी सी बात है होगा। अब इनकोडर B सिग्नल को हमने यूज़ किया है अपने लेफ़्ट इनकोडर मोटर को 4 D सिग्नल C1 C2 के नाम से लिखे जाते हैं, और इनकोडर A सिग्नल को हमने यूज़ किया है पिन 2 के ऊपर। इसी तरीके से हमने राइट इनकोडर मोटर को जो इस्तेमाल किया है वो इसका 20 A सिग्नल इस्तेमाल किया हमने 3 के ऊपर, और सेकंड वन सिग्नल जो 20 इनकोडर सिग्नल है वो हमने यूज़ किया है 6 के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल वायरिंग है। आर्डिनो ऊनो को यूज़ किया है। बेसिकली आप यहाँ पे आर्डिनो नैनो भी यूज़ कर सकते हैं कमांड्स के लिए, बट हमने आर्डिनो ऊनो को यूज़ किया। बोर्ड सिंगल माइक्रो कंट्रोलर अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो सिंपल माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी से कोशिश करते हैं कि बचें। और यहाँ पे जो मोटर ड्राइवर्स को यूज़ किया है, यहाँ पे आप मोटर ड्राइवर LN298 यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे STM बोर्ड्स भी यूज़ होते हैं, बट हमने क्योंकि ज़्यादातर काम मोटर ड्राइवर्स पे किया हुआ है तो हमने मोटर ड्राइवर्स को यूज़ किया। और इनकोडर मोटर्स हमने आपको वजह में पहले बता चुका हूँ कि हमने यूज़ क्यों की। अब इसकी कनेक्टिविटी की हम बात कर लेते हैं। सिंपल सी बात करेंगे, 2 लिडार्स हमने जो यूज़ किए हैं वो रेस्पबेरी से कनेक्ट होंगे, और जो आर्डिनो हमने यूज़ किए आर्डिनो ऊनो वो उसकी वायरिंग में जैसे प्रीवियस आपको बता चुका हूँ मोटर ड्राइवर्स और मोटर्स की, तो वो आर्डिनो जो कनेक्ट होगी, प्रोग्राम्ड आर्डिनो होगी, वो रेस्पबेरी से कनेक्ट होगी। जो रेस्पबेरी और आर्डिनो के दरमियान कम्युनिकेशन है वो यूआरट प्रोटोकॉल के थ्रू है, और जो रेस्पबेरी एज अ स्लेव और my own PC act as a master, there is a master slave communication will be used। हमने यूज़ किया, तो इसको यूज़ करते हुए हमने 3 चीज़ें ली बेसिकली। देखें, रेस्पबेरी के अंदर से हमें 3 चीज़ें वायरलेसली अपने स्लेव मास्टर कंप्यूटर पे वायरलेसली कम्युनिकेट करानी, जिसके अंदर हमारी 3 चीज़ें मौजूद हैं। हॉरिजॉन्टल लिडार, वर्टिकल लिडार, दोनों लिडार्स का डेटा विद टॉपिक्स, क्योंकि उसी टॉपिक्स के थ्रू ये पब्लिश हो रहा है, तो अगर उनके टॉपिक्स हमारे पास मास्टर स्लेव कम्युनिकेशन में आ रहे हैं तो अल्टीमेटली उनका सारा डेटा हमारे पास वायरलेसली आ रहा है। अच्छा, जो इसके बाद आर्डिनो के अंदर से जो लेफ़्ट टिक्स और राइट टिक्स का इनकोडर डेटा है जो मोटर्स का, वो तमाम हमारे पास वायरलेसली आना चाहिए। ये तो हो गया हमारे पास मास्टर कंप्यूटर जो है हमारे पास सब्सक्राइबर। अब जो
रेस्पबेरी या ऑर्डिनो जिसको कहना है सब्सक्राइब कर रहा है, वो रॉस से सिर्फ एक कमांड को सब्सक्राइब कर रहा है, वो है cmd_vel की कमांड। cmd_vel की कमांड को हमने किस तरीके से यूज़ करना है वो मैं आपको बताता हूँ कि जो cmd_vel की कमांड बेसिकली यूज़ होती है वो रोवर को इस तरीके की कमांड देने के लिए यूज़ होती है कि आपने लेफ़्ट चलना है, राइट। आई से हमारे पास अगर हम टेलीऑस ट्विप कीबोर्ड की बात करें वो बेसिकली यहाँ पे यूज़ होगा। आई से हमारे पास फ्रंट चलेगा, एम से हमारे पास बैक चलेगा, लेफ्ट से हमारे पास, एल से हमारे पास लेफ्ट चलेगा, जे से हमारे पास राइट चलेगा, के से स्टॉप। ये सारी कमांड्स हम यूज़ करते हैं। ये बेसिकली टेलीऑस ट्विप कीबोर्ड है, आप इसको सर्च करके यूज़ भी कर सकते हैं। और मैंने गिटहब का अकाउंट बेसिकली ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से आप सिंपल इसको यूज़ करें पैकेज को। राइट पे देखें तो हमने इसकी एक डिस्क्रिप्शन भी दी हुई है, डुअल एचबीडी ड्राइवर, व्हील्स, इनकोडर्स और आर्डिनो, और मेन कंट्रोलर जो हमारे पास है रेस्पबेरी का है, और रॉस पीसी वायरलेसली कनेक्टेड है रेस्पबेरी से। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारी ये वायरिंग है। और SSH कम्युनिकेट कराना पड़ा था। SSH कम्युनिकेट कराने का बेसिक मकसद क्या होता है? SSH कम्युनिकेट कराने का मकसद ये होता है कि मैं रेस्पबेरी के यूज़र को एक्सेस कर सकूँ। रेस्पबेरी के यूज़र को एक्सेस करने का मेरा मकसद क्या था, क्योंकि बेसिकली हमने लिडार्स जो थे हमने यूज़ किए थे रेस्पबेरी पे, तो हमने उसको एक्सेस करके लिडार की नोड को रन करना था। ऑर्डिनो कनेक्टेड थी रेस्पबेरी से, तो ऑर्डिनो को जो कनेक्टिविटी थी उसके ऑर्डिनो की रॉस सीरियल कम्युनिकेशन की कमांड जो रन करनी थी हमें यूज़र को एक्सेस करके करना था, तो SSH कम्युनिकेट करा के आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कि हमने जो बेसिकली 2 लिडार्स को यूज़ किया है, उन 2 लिडार्स की अलग-अलग नोड्स को किस तरीके से बनाया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक RP लिडार रॉस का एक पैकेज इंस्टॉल करते हैं, और इंस्टॉल करने के बाद उसको रन करते हैं, तो एक सिंपल एक लिडार उसके अंदर एट अ टाइम रन कर सकते हैं। हमने इसके अंदर यहाँ पे आप देखें, हमने इसके अंदर जो यूज़ किया है वो बेसिकली लॉन्च फाइल, मतलब एक लॉन्च फाइल के अंदर 2 नोड्स को इस्तेमाल किया है। बेसिकली 2 नोड से मतलब ये है कि एक RP लिडार नोड 1 है, एक RP लिडार नोड है, दोनों एक ही पैकेज की नोड्स हैं। और जो एक RP लिडार नोड है वो USB 0 पे कनेक्ट है, और एक RP लिडार जो है वो USB 1 पे कनेक्ट है। तो इस तरीके से 2 हमारे पास नोड प्रोड्यूस हो रही हैं। जो एक नोड का जो टॉपिक है वो हमारे पास है वर्टिकल स्कैन, एक नोड का टॉपिक हमारे पास ओनली स्कैन। तो स्कैन और वर्टिकल स्कैन में फ़र्क ये है कि हमारे पास वर्टिकल स्कैन है, वर्टिकल स्कैन्स की रीडिंग देगा, और हॉरिजॉन्टल स्कैन हॉरिजॉन्टल स्कैन्स की रीडिंग देगा। यहाँ से हमने सिर्फ RP लिडार रीडिंग्स को पब्लिश कराया है थ्रू दीज टॉपिक्स। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि RP लिडार की 2 फाइल्स को तो हमने लॉन्च करा दिया, 2 नोड्स को। अब जो 2 नोड्स को लॉन्च कराया है उसमें से एक वर्टिकल लिडार भी तो है, उसके अंदर हमने फिर जो एक अनदर फाइल जो कस्टमाइज फाइल है, बेसिकली ये फाइल जो है कस्टमाइज़ की गई है हेक्टर स्लैम के पैकेज से। हेक्टर स्लैम का पैकेज का बेसिक मकसद क्या होता है कि मैपिंग करता है, 2D पोज अपडेट करता है, लिडार से गेट करता है। अब हमारा बेसिक मकसद जो 2D पोज अपडेट कराना है वो तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल लिडार से है जिसका टॉपिक स्कैन है। बट मसला यहाँ पे ये है कि हमें वर्टिकल स्कैन की रीडिंग्स भी चाहिए। वर्टिकल स्कैन्स की रीडिंग जो है हमारे पास लिडार प्रोड्यूस तो कर रहा है, लेकिन वो वर्टिकल आरविस के ऊपर वर्टिकल नहीं हो पा रही। आरविस के ऊपर आप देख सकते हैं वो सिंपल 2D मैप ही शो कराता है। अब हमने जो फाइल कस्टमाइज लॉन्च की उसके अंदर हमने एक आर्गुमेंट्स को यूज़ किया। दीज आर द आर्गुमेंट्स विच वी वर यूज्ड इन 123.launch फाइल। यहाँ पे हमने इसको एक एंगल गिवन किया है, ये वो एंगल है जो ट्रांसफॉर्मेशन 90 डिग्री एंगल का ट्रांसफॉर्म्ड फाइल के अंदर जो आरविस के ऊपर शो कराएगा वो 90 डिग्री ट्रांसफॉर्म्ड एंगल है। यहाँ पे 1.55 का मकसद जो बेसिकली लगाने का है वो 90 डिग्री शो करा रहा है आरविस के ऊपर, और जो हमने हार्डवेयर के ऊपर उसको 90 डिग्री से अटैच किया था सेम उसी पोजीशन के अंदर। थर्ड चीज़ जो हमने नोड एक मज़ीद मर्ज क्लाउड की नोड प्रोड्यूस की, वो 2 टॉपिक्स हमने यूज़ किया। लेज़र स्कैन्स टॉपिक जो हमारे वर्टिकल लिडार के थे और हॉरिजॉन्टल लिडार के 2 टॉपिक थे, स्कैन टॉप, स्कैन फ्रंट, या वर्टिकल स्कैन और स्कैन के नाम से हमने यूज़ की थी। यहाँ पे सिमुलेटरी डेटा पड़ा हुआ है इस वक्त, तो यहाँ पे जो स्कैन टॉप है वहाँ पे आ जाएगा सिर्फ /स्कैन, और यहाँ पे जो स्कैन फ्रंट है यहाँ आ जाएगा वर्टिकल स्कैन।
ये 2 स्कैन्स टॉपिक की है और इनको पॉइंट क्लाउड मर्ज पॉइंट क्लाउड के अंदर पब्लिश करा दिया। ये हमने एक मज़ीद नोट रियल टाइम के लिए यूज़ किया, रियल टाइम डेटा रिकॉर्डिंग, रियल टाइम मैपिंग, रियल टाइम 3D स्लैम। इसके लिए हमने इस नोट को लॉन्च किया जिसके अंदर हमारे पास CPP की फ़ाइल को यूज़ किया हमने, जो रियल टाइम डेटा को कैलकुलेट मतलब RMS के ऊपर शो कराते हैं। सेकंड चीज़ हम डिस्कस करेंगे हमारी जो हमने इमेज को यूज़ किया है रास्पबेरी पाई के अंदर, क्योंकि काफ़ी लोगों को इस चीज़ में इशू आता है कि रास्पबेरी पाई की इमेज नहीं आ रही रॉस की। तो बेसिकली जो हमने रॉस की इमेज को यूज़ किया है वो हमने यूज़ किया है यूबिक्विटी इमेजेस में। यूबिक्विटी इमेजेस की सारी डिस्क्रिप्शन मैंने इस फाइल के अंदर दे दी है। जिन जिन वेबसाइट्स को यूज़ किया हमने, जिन जिन चीज़ों को क्लोन किया, जिन जिन चीज़ों को इंस्टॉल किया, तमाम चीज़ें और तमाम इवन SD कार्ड की स्टोरेज से लेके SD कार्ड की स्पेसिफिकेशन से लेके जो चीज़ हमने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल की है, रॉस काइनेटिक इंस्टॉल की है, जो मैंने अपने लैपटॉप पे सिस्टम जो एज अ मास्टर कम्युनिकेट करेगा स्लेव के साथ। स्लेव के अंदर रॉस काइनेटिक 16.04 है और हमारे पास जो मास्टर के ऊपर है वो रॉस मेलोडिक 18.04 जो मैंने यूज़ किया था। लैपटॉप के अंदर तो रॉस की इमेज इजीली हमारे पास उबंटू इंस्टॉल हो जाती है, उसके ऊपर रॉस आसानी से इंस्टॉल हो जाता है। लेकिन बेसिकली जो बोर्ड्स होते हैं कंट्रोलर बोर्ड्स जैसे रास्पबेरी है, जेटसन नैनो है और इसके अलावा कई सारे हैं जैसे ली पोटैटो है, इसके अंदर इमेजेस की इंस्टॉलेशन के अंदर बहुत मसला आता है। तो मैंने इसकी एक जेन्युइन इमेज जो है यूज़ की है जिसके अंदर मैंने तमाम फाइल्स को भी डाल दिया है और ये मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाल दूँगा। आप यहाँ से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं और इजीली इसको रीड करके आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो मैं अपनी मेल भी डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, वहाँ पे भी आप इसको मेल करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कोई इन केस इशू आता है तो। एक और मज़ीद फ़ाइल मेरे पास मौजूद है जिसके अंदर मेरा ऑर्डिनो कोड है, जहाँ से हमने जिन चीज़ों को यूज़ करके जो अपने लिहाज से कस्टमाइज़ किया है उन लिंक्स को भी दे दिया है मैंने। इसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने पिंस को डिफ़ाइन किया हुआ है, इनकोडर N1 N2 जिस तरीके से मैंने वायरिंग के अंदर बताया था उसी तरीके से सेम यहाँ पे यूज़ किया है। और ये कोड देने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे ये है कि अगर कोई मेरी वायरिंग को यूज़ करता है तो उसको फिर कोड बनाने के लिए इशू क्रिएट ना हो, वो सारी चीज़ें। इसी तरीके से नॉज सबसे पहले तो हमने यहाँ पे रॉस की लाइब्रेरी को ऐड करा दिया, टू इस मैसेज को हमने यहाँ पे ऐड करा दिया। टू इस मैसेज हम मैंने आपको एज इट इज़ बता चुका हूँ पहले के जो एंगुलर और लीनियर कमांड्स प्रोड्यूस करता है वो रोबोट मूवमेंट के लिए इन्वायरमेंट के अंदर, उस चीज़ के लिए हम इसको CMD वेल की सब्सक्रिप्शन करेगा। ठीक है, यहाँ से जो चीज़ हम पब्लिश कर रहे हैं वो हमारे पास जो पब्लिश कर रहा है यहाँ पे पल्स डेटा मतलब लेफ़्ट टिक्स और राइट टिक्स जो इनकोडर पर रेडिएशन कैलकुलेट कर रहा है, इनकोडर पर पल्स कैलकुलेट कर रहा है इसके बाद ये पूरा कोड इंटीजर जो मैसेजेस जा रहे हैं हमारे पास 32 बिट्स के जा रहे हैं। लेफ़्ट टिक्स और राइट टिक्स ये हमारे पास वो कोड है जो मैं बेसिकली आपको बताना चाह रहा था कि 4-6 पे पिन पे लगा हुआ है और दूसरा 3 और 2 पे आई थिंक इस तरीके से यूज़ किया है। तो ये C1 C2 डेटा है बेसिकली ऑर्डिनो को जो लेफ़्ट टिक्स और राइट टिक्स जा रहे हैं वो इस इंटीजर 32 बिट्स के अंदर जा रहे हैं और इन वायर्स के थ्रू जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे 32 लेफ़्ट टिक्स काउंट, राइट टिक्स काउंट, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे मौजूद है। इस फाइल को मैं लिंक के अंदर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इजीली। पिक्चर को दिखाने का मकसद सिर्फ मेरा ये है कि काफ़ी लोगों को इस चीज़ में अभी भी कन्फ्यूजन होगी कि इन्होंने वर्टिकल लिडार और हॉरिजॉन्टल लिडार को यूज़ करते हुए किस तरीके से 3D मैप को कंप्लीट किया। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ उनको बताने का मकसद ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लिडार है। सिंपल, इसको कंसीडर करते हैं हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लीडिंग जहाँ लिखी हुई है ये एक्स और वाई एक्सेस को कवर कर रहा है, ठीक है। और जो वर्टिकल लिडार है सिंपल वो एक एनवायरनमेंट को कवर। और अब ये जहाँ से भी गुजरेगा इसके अलावा एक्स वाई जेड के अलावा कोई हमारे पास एक्सेस नहीं है जो बचता हो। तो इस वजह से हम इसको पूरा एनवायरनमेंट ईज़िली कवर कर सकते हैं विदाउट किसी पॉइंट की लैगिंग के।
यहाँ पे होता क्या है कि जो आप सर्वो मोटर को यूज़ करते हो तो वो जब एक्स एक्सिस को कवर कर जेड एक्सिस को कवर कर रहा होता है तो एक्स वाई के पोज रह जाते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो इशू यहाँ पे क्रिएट होता है कभी। अब इस पर भी काबू पा लिया गया है, लेकिन अभी भी इश्यूज़ हैं जो क्रिएट होते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट बात बताने का मकसद ये था कि अगर 90 डिग्री की सपोर्ट नहीं होगी तो लाजमी सी बात है बीच में जो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इससे अटैच हो रहा है। यहाँ पे ये इससे जब अटैच नहीं होगा तो बीच में पॉइंट हमारे पास लेफ़्ट हो जाएंगे, जिससे हमारे पास डेटा लैग होगा, और डेटा लैग होने की वजह से हमारे पास डेटा डिस्ट्रॉय होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो बेसिकली है वायरलेस कम्युनिकेशन किस तरीके से की थी हमने, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि SSH कैसे कम्युनिकेट कराया था। SSH कम्युनिकेट कराने के लिए हमने इस कमांड को यूज़ किया था। इस कमांड का बेसिक मकसद ये होता है कि हम जो यूज़र नेम हमारा जो भी था वो हमने यहाँ पे रखा, और उबंटू बिकॉज ऑफ उबंटू यूज़ कर रहे हैं, और कम्युनिकेशन के SSH के लिए -x का मतलब ये है कि हम तमाम किस्म के एक्सेस को ले रहे हैं। तो इस तरीके से हमने इसको कम्युनिकेट कराया। अब SSH कम्युनिकेट कराने के लिए इस कमांड को डाल के आप इसको यूज़ करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि कमांड नहीं भी चलती, तो हम इसको यूज़ करेंगे। यूज़ करने के बाद एक और कमांड यूज़ करेंगे अगर हम नहीं चलती है। ये कमांड बेसिकली होती है कि तमाम जो रिटेन करती है जो ओल्ड होस्ट थे ना, उन तमाम यूज़र्स को। अब हम इसको येस करेंगे। येस करने के बाद ये पासवर्ड पूछेगा जो आपका रेस्पबेरी के अंदर उबंटू है उसका पासवर्ड, और याद रखिएगा जो रेस्पबेरी के अंदर इमेज है उसका पासवर्ड उबंटू है। अभी लास्ट लॉगिन बता रहे हैं हमारे पास, और ये कनेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ से कनेक्टिविटी हो गई। अब हमने यूज़र को एक्सेस किया हुआ है और यहाँ पे रॉ स्कोर को रन कर रहे हैं। मैं अगेन दोबारा करके आपको दिखा भी देता हूँ कि अब मैंने किया, तमाम कमांड्स पहले हम करेंगे बंद, ठीक है। अच्छा, ये उबंटू है और ये मैं ज़ाती यूज़र हूँ, ठीक है। ये मेरा मास्टर है और ये मेरा स्लेव है। अब मैं मास्टर स्लेव भी बताता हूँ किस तरीके से कम्युनिकेट किया। सबसे पहले हमने किया रॉ स्कोर को रन। रॉ स्कोर रन होने के बाद हम यहाँ पे सर्च करेंगे कि रॉस टॉपिक्स क्या हैं मेरे। बेसिकली रॉस टॉपिक 2 टॉपिक्स हैं, ठीक है। रॉस हमारा रन हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे एक नोड को रन करेंगे। ये वही नोड है RP लिडार की जो मैंने आपको प्रीवियसली लॉन्च फाइल के अंदर दिखाया था, जिसके अंदर हमारे पास 2 RP लिडार के प्लगइन्स थे। तो ये वो 2 ही प्लगइन्स हैं जो वहाँ पे मैंने दिखाए थे। तो सिंपल तरीके से नोड रन हो गई। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे रॉस टॉपिक लिस्ट। हम देखना चाहते हैं कि कौन सी लिस्ट है। अब वर्टिकल स्कैन को करें तो वर्टिकल डेटा पब्लिश होगा। सिंपल अगर आप स्कैन को करें तो स्कैन का डेटा पब्लिश होगा। सही, यहाँ तक हमारे पास कम्युनिकेशन हो गई। अच्छा, ऑर्डिनो हमने कम्युनिकेट नहीं कराई। ऑर्डिनो अभी फिल वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं ऑर्डिनो कम्युनिकेट की वीडियो अलग से बना के अपलोड कर दूँगा मैं। इसके बाद हमारे पास लिडार की नोट रन हो गई। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि वर्टिकल लिडार भी बनाना है उसको। वर्टिकल लिडार बनाने के लिए वही फाइल 123.launch को हमने लॉन्च किया। सिंपल हम आरबेस को नहीं खोलते भी फिर वक्त। अब इस नोड को रन करने के बाद अगर आप आरबेस के अंदर देखें भी, मैं आपको दिखाने की भी करता हूँ कि अब यहाँ पे वर्टिकल स्कैन कोशिश करते हैं लगाने की। यहाँ पे आप देखिए डेटा, ये देख रहे हैं, ये वर्टिकल स्कैन हमारे पास प्रॉपर वर्टिकल स्कैन दिखा रहे हैं जिस तरीके से वो इस वक्त लगा हुआ है, ठीक है। सो इसके बाद हमने एक मर्ज नोट को पब्लिश किया। मर्ज नोट को पब्लिश करने के बाद उसने सब्सक्राइब कर लिए दोनों टॉपिक्स को जो हमारे पास टॉपिक्स वर्टिकल स्कैन थे। उसके बाद हमने हेक्टर स्लैम को किया। हेक्टर स्लैम को पब्लिश करने का हमारे पास ये आखिरी नोट थी।
तो अब आखिरी नोट पे जब हमने एक्टर स्लैम को पब्लिश किया तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा किस तरीके से मैप बिल्ड हो रहा है। ठीक है, अब मैं अपने लिडार्स को मूव करता हूँ। लिडार्स को मूव करने की सूरत में हमारे पास 3D रियल टाइम पॉइंट क्लाउड इसमें बनाना है। अब मैं इसको अपना लिडार को उठा के थोड़ा बैकवर्ड मूव कर रहा हूँ। अब मैं थोड़ा आगे की तरफ में मूव कर लेता हूँ। यहाँ पे आप अभी इसको देखें, हमारे पास है क्योंकि अभी मेरे पास गाड़ी अवेलेबल नहीं है, सो मैं इसको प्रॉपर वीडियो नहीं बना पाऊँगा। तो ऑर्डिनो कनेक्टिविटी भी नहीं है, तो पैरेलल लिडार दोनों वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लिडार से हमने इसको यूज़ करते हुए इसको बनाया है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि सिंपल किस तरीके से स्कैन कर रहा है ये।